हेलो फ्रेंड्स, आप सबका ज्ञानपुर 90 पर स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो मेरा सेशन रहेगा फिर से स्टेट की ओर चलते हैं हम लोग, क्योंकि आपका एग्जाम तक बने रहेंगे साथियों। इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। अगर एग्जामपुर 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। आपका SST के लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं, क्योंकि जो भी भाई बहन SST में फेल हुए हैं इस बार अगली बार पास होना है साथियों। इसलिए हम लोग SST पर बहुत जोर तोड़ से ध्यान देते हैं, क्योंकि SST में बहुत ज़्यादा बच्चा है, क्योंकि एक एक नंबर से फेल होता है साथियों। इसलिए SST को जो हम करा रहे हैं बहुत शोध किया हुआ नोट्स है, इसलिए आप लोग जरूर से जरूर पढ़िए और जितना जितना हो सके उतना शेयर कीजिए साथियों, और लाइक भी कीजिए साथियों। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले देख सकते हैं पेपर 2 के लिए है, उस विशेष जानकारी दे देते हैं साथियों, क्योंकि अपडेटेड नोट्स है। चलिए साथियों हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। हम लोग अपने कलम बदल लेते हैं पहले। चलिए देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पढ़िए ध्यान से। बोला गया है मैन्युस्क्रिप्ट लैटिन भाषा से प्राप्त हुआ है। इनमें मेनू शब्द का अर्थ क्या होता है साथियों? आपका हस्त, क्या होता है? हाथ या हस्त भी बोल सकते हैं साथियों। उसके बाद बोला गया है जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमें पूरी नहीं हो सकता है के कारण होता है। उपरोक्त में ये बात जो है, ये कथन कौन बोले थे, उसी के बारे में दीक्षा किसने दिया था? आप लोग जान रहे हैं महात्मा बुद्ध जो थे वही बोले थे, क्योंकि बहुत प्रचंड विद्वान थे साथियों। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लुबनी में हुआ था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सती प्रथा के विरुद्ध एक संवाद दलील है साथियों। इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। सती प्रथा के बारे में बोला गया था। आपका आंसर 2 सही हो जाएगा। अगर तुम महिलाओं को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उन्हें कम तर कैसे मान सकते हो? सही बात है। अगर महिलाओं को पढ़ने का मौका नहीं दोगे तो तुम कैसे उसको कमतर मान सकते हो साथियों? उसी के बारे में बोला गया। सही बात है, आपका ही 2 नंबर सही है, बाकी वो सब आपका गलती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं आपका मिलान करने का है, ध्यान दीजिएगा, बहुत हल्का सवाल है। आपका सबसे पहले बोला गया पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन कहलाता है। घूमना ही घूर्णन आपका 1 के 3 हो जाएगा। उसके बाद पृथ्वी के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी का घूमना क्या कहलाता है? आपका परिक्रमण कहलाता है, जिसमें ऋतु का आवागमन होता है उसी को हम लोग पृथ्वी का घूमना कहते हैं साथियों। गोलोक पर दिन और रात विभाजन कैसे होता है साथियों? गोलोक पर जो दिन और रात होता है आपका प्रदीप्ति वृत्त से होता है। उसके बाद पृथ्वी पर बराबर यानी रात और दिन होने का समय आपका विषुव कहलाता है। क्या कहलाता है? विषुव कहलाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं क्या बोला गया है, पृथ्वी पर ऋतु बदलने के संबंध में निम्न में से 2 कथन पर विचार कीजिए। ऋतु ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोला गया है ऋतु बदलने के संदर्भ में। क्या है? ऋतु बदलने के संदर्भ में। इसलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि देख सकते हैं कि क्या बोला गया है। बोला गया है पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा में समतल के सापेक्ष झुका हुआ है। सही बात है, हल्का सा झुका हुआ है साथियों। उसके बाद भी बोला गया है पृथ्वी के परिक्रमण और पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशाओं में झुकने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। आपका दोनों स्टेटमेंट आपका सही है साथियों, इसलिए आप लोग इसमें सी जा सकते हैं। देखिए क्या बोला गया है, निम्न में से किस स्थान पर एक थर्मल पावर प्लांट, क्या है साथियों? थर्मल पावर प्लांट स्थित है। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। थर्मल पावर प्लांट आपका पूरा जाए तारापुर महाराष्ट्र में है। कहाँ? तारापुर महाराष्ट्र में साथियों। भारत की संसद शामिल होती है। भारत की संसद कैसे बनती है इसके बारे में बोला गया है। शामिल कैसे मिल के बनती है। आपका तो सबसे पहले 3 सही हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिल के आपका भारत की संसद बनती है साथियों। अभी जो नया संसद बना हुआ है उसमें 1272 सीट प्रेजेंट में उपस्थित है साथियों। जो नया सीट है उसमें 1272 सीट है साथियों। बैठने का स्थान 1272 है, और उसमें से लोकसभा का है 888 है, और राज्यसभा के 368 है साथियों। देख सकते हैं नेक्स्ट में क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है महिलाओं के खिलाफ उल्लंघन होने पर महिला
आंदोलन अपनी आवाज उठाता है, सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है? और न्याय बोला गया, ध्यान दीजिएगा, और न्याय है साथियों, इसलिए आपका थर्ड सही हो जाएगा। थर्ड में बोला गया है सार्वजनिक रैली एवं प्रदर्शन। क्या कहते हैं? सार्वजनिक रैलियां एवं प्रदर्शन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं क्या बोला गया है। आपका बोला गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने का है, ध्यान से पढ़िएगा। आपका दोनों सही हो जाएगा, फर्स्ट भी सही हो जाएगा और आपका सेकेंड भी सही हो जाएगा। फर्स्ट में बोला गया है आदिवासियों के धर्म के आसपास के साम्राज्य में प्रचलित संप्रभुत्वशाली धर्म पर भी अवसर पड़ता है, सही बात साथियों। उसके बाद उड़ीसा के जगन्नाथ पथ और बंगाल असम की शक्ति परंपराओं इसी का उदाहरण है, सही विकल्प है साथियों। सही बात है, दोनों आपका सही हो जाएगा। ए भी सही है और बी भी सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं क्या बोला गया है। श्री कमल अपने छात्र को सामाजिक विज्ञापन की अवधारणा समझाना चाहता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सबसे कम प्रासंगिक? सबसे कम बोला गया, सबसे हमको निगेटिव खोजना है, सबसे कम यानी सबसे अच्छा कौन नहीं है। आपका सी सही हो जाएगा, फोर सही हो जाएगा, डी लगे। एक राजनीतिक दल के चुनाव घोषणा पत्र जिनमें बताया गया है कि वे केवल मुद्दे पर काम कर सकते हैं, सही बात है। उसमें सिर्फ वही बताया गया कि केवल मुद्दे पर काम सकते हैं। ये नहीं बताया गया कैसे हम पार्टी के साथ घूमेंगे, रैली करेंगे, ये सब नहीं बताया। सिर्फ पार्टी की घोषणा पत्र, क्या बोला गया, एक राजनीतिक दल का चुनाव घोषणा पत्र जिनमें बताया गया कि वह किन्हीं मुद्दे पर काम करेगी, बस। तो ये सबसे निगेटिव है, इसलिए आपका ई 4 जो है आपका ये गलत हो जाएगा, यानी कि सबसे कम है। बाकी बात ई 1 2 3 जो है आपका सही है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव है साथ में। चलिए हम लोग फिर आगे क्वेश्चन को चलते हैं। आगे में बोला गया है, देख सकते हैं, बोला गया है कक्षा में एक छात्र कहता है खिलजी और तुगलक के समय बदगानों या सैन्य मुगलों का ऊंचा दर्जा था, इसलिए मध्यकालीन भारत में गुलामों को सुल्तान के दरबारों में अच्छी पदवी प्राप्त थी, सही बात है साथियों। तो पदवी प्राप्त थी, तो इसके मुताबिक आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा सही, क्योंकि क्या बोला गया फर्स्ट में आपका हो जाएगा, फर्स्ट में अगमनात्मक तर्क। क्या साथियों? अगमनात्मक तर्क है साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे में बोला गया है जो था आपका पेडागोजी सवाल था साथियों, इसलिए आप लोग पकाइएगा नहीं। क्या बोला गया है भूगोल की शिक्षिका ने अपने छात्राओं से पूछा क्या होगा यदि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमना बंद कर दे, तो सही बात है, बंद कर दे। और छात्र द्वारा दिए गए निम्न उत्तर में वैचारिक अस्पष्ट वाला उत्तर कौन सा है? इसमें छात्र को सोचने का मौका दिया गया है, क्योंकि अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे अपने अक्ष पर तो क्या होगा, दिन होगा कि रात होगा कि जो है वही रह जाएगा। इसलिए आप विद्यार्थी इसमें सोच के अलग अलग आंसर देगा साथियों, इससे बढ़िया कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। आपका बी सही हो जाएगा। ये बोला गया पृथ्वी के केवल आधे भाग ही सूर्य के प्रकाश प्राप्त करेंगे और दूसरा आधा भाग अंधेरे में रहेगा, सही बात है। जब घूमना ही बंद हो जाएगा, अगर घूमना बंद हो जाएगा तो जो भाग सूर्य की ओर रहेगा वो उसी पर दिन रहेगा, जो सूर्य की पीछे रहेगा वो दिन ही मतलब रात ही रह जाएगा साथियों। नहीं तो दिन होगा वहाँ, नहीं तो रात होगा, जहाँ रात है तो वहाँ नहीं दिन होगा, नहीं तो रात होगा साथियों। इसलिए चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे में बोला गया है छात्राओं ने हाल ही में सीखा है कि बराबरी और न्याय, क्या है, बराबरी और न्याय कैसे अलग नहीं किए जा सकते हैं, और उन्हें भारत में इनके उदाहरणों को सूचीबद्ध करने के लिए कहा गया। विकल्प में 4 छात्र के उत्तर दिए गए हैं, सही बात है। चलिए क्या दिया हुआ है, बोला गया अधिक वैचारिक समझ दर्शाता है, अधिक वैचारिक समझ दिखाता है, उसी को हम लोग चुनना है। सबसे पहले तो बी सही हो जाएगा, क्योंकि सरकारी कार्यालयों में महिलाओं के लिए आरक्षण, यही सबसे इम्पोर्टेंट और पॉजिटिव सवाल है साथियों। अगर सरकारी कार्यालय में महिलाओं के लिए आरक्षण, सही बात है साथियों। उसके बाद देखिए इस समय गलत बोला गया है,
कारखाने में श्रमिक के लिए न्यूनतम वेतन, नहीं तो गलत, ऐसे पॉजिटिव न्यूनतम जैसा है वो गलत हो गया साथियों। उसके बाद सरकारी विद्यालय में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, ये भी ठीक है लेकिन उतना सही नहीं है साथियों। धार्मिक संगठनों के लिए कर की छूट, ये भी है लेकिन उतना सही नहीं है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कद्दू हो जाएगा क्योंकि सरकारी कार्यालय में महिलाओं के आरक्षण सबसे इम्पोर्टेंट सवाल और सबसे पॉजिटिव है साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे हम देख सकते हैं क्या बोला गया है, निम्नलिखित व्यक्तियों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। औरंगजेब द्वारा जारी किए गए फरमान ने स्वीकृत किया क्या स्वीकृत किया था साथियों। तो आपका सबसे पहले फर्स्ट क्या बोला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुल्क मुक्त व्यापार का आरंभ किया। सही बात है, शुल्क मुक्त व्यापार का आरंभ किया था और निजी व्यापारियों को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार है, ये गलत हुआ। निजी व्यापारी नहीं था उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी जो आया था उसको शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार था साथियों, क्योंकि फरमान जब यहाँ दिया था, फरमान दिया था 1632 में दिया था, आपका शाहजहां दिया था, तो फरमान दे दिया था तो वो फ्री में मुफ्त में व्यापार कर सकता है, इसलिए आपका फर्स्ट सही है लेकिन सेकंड गलत है साथियों। भारत में ब्रिटिश राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़िए और ध्यान से आंसर चुनिए साथियों। अभी कथन में क्या बोला गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था, ये तो सही कदम 100% सही है साथियों। उसके बाद आर में बोला गया है, इस बंदोबस्त में कृषि पद्धति में खासकर सिंचाई व्यवस्था में सुधार की जागरूकता थी। गलती है साथियों, कृषि व्यवस्था में कोई जागरूकता था ही नहीं और न ही सुधार के लिए कोई बात किया गया था, खाली किसान से लगान लेना रहता था। उसके बाद कैसे किसान करेगा खेती, नहीं करेगा उससे उसको कोई लेना देना नहीं था साथियों, इसलिए आपका फर्स्ट सही हो जाएगा क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज्य क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था, इसलिए आपका ए सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका का प्रयोग 19वीं शताब्दी के सुधारकों ने समाज में फैली हानिकारक प्रथा को चुनौती देने के लिए किया था साथियों। आपका थर्ड सही हो जाएगा, प्राचीन धार्मिक ग्रंथ। सही बात है, प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में ऐसा श्लोक या वाक्य संदर्भित करने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करता था। सही बात है, वो बोलते थे कि जो सती प्रथा जो पहले जो चला आ रहा था सती प्रथा, वो कहीं भी समाज धर्म कोई भी वेद पुराण में नहीं लिखा हुआ था, उसी के द्वारा समाज को सचेत करना चाहते थे कि देखो कहीं भी लिखा नहीं हुआ है जो तुम लोग जलाते हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं क्या बोला गया है, भूगोल का सवाल है, ज्योग्राफी का। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है साथियों। आपका 1 घंटा में 15 डिग्री घूमती है साथियों। फिर आपका स्टेटमेंट से सवाल आ गया है, ध्यान से पढ़िएगा, लंबा क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन में दम नहीं है। एबीसी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। आपका आंसर सी सही हो जाएगा, बाकी वह सब गलत है। मानवीय वातावरण से तात्पर्य मनुष्य की परस्पर क्रिया उनकी गतिविधियों उनकी गतिविधियों एवं उनके द्वारा बनाए गए रचनाओं चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं क्या बोला गया है, लद्दाख में पाए गए यूरेनियम की तहत का संसाधन कौन सा, यूरेनियम बोला गया। आपका सेकंड सही हो जाएगा, संभव है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है वही कथन ए और कथन बी पर विचार करेंगे। विचार कीजिए और विकल्प का सही चयन कीजिए। आप लोग देख सकते हैं आपका हो जाएगा दोनों सत्य है। तो पहले सरकार को 2 या 2 से अधिक स्तर होता है। सही बात है, सरकार का 2 या 2 से अधिक नहीं होता। सरकार होता है वो केंद्र सरकार होता है, वो राज्य सरकार होता है, और एगो स्थानीय स्वशासन होता है जिसको आप लोग पंचायत बोलते हैं, पंचायत राज बोलते हैं, उसी को बोलते हैं साथियों। इसलिए बोला गया था सरकार का 2 या 2 से अधिक स्तर होता है। सही बात बोला गया। कानून, कराधान और प्रशासन के मामले में प्रत्येक स्तर का अपना अधिकार क्षेत्र है। सही बात है, केंद्र का अलग अधिकार क्षेत्र है, राज्य का अलग है और प्रशासन न्यायपालिका हो गया सबका अलग है साथियों। ठीक है, आपका दोनों सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे हम देख सकते हैं क्या बोला गया है,
ध्यान से पढ़ने का चीज़ है, बकाना नहीं है, क्योंकि SST ध्यान से पढ़ा जाता है साथियों। जितना पढ़ेगा उतना परेशान हो जाइएगा आप। क्या बोला गया है? लता सुबह के 5 बजे चाय चाय बेचती है। सुबह 5 बजे चाय बेचती है। उसके बाद वह बहुत देर स्थित कुएं से पानी भरने लाने जाती है। घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है, कपड़ा धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है और उसके बाद वह अपनी दुकान की अपनी चाय की दुकान की और सामान खरीदने चली जाती है। जो है इस प्रकार के बारे में बताइए। क्या बोला? इस सबको इकट्ठा उल्लेखित किया जा सकता है। हाँ, जा सकता है साथियों। आपका दोहरा बोझ के जैसा। क्या है? दोहरा बोझ के जैसा है साथियों। तो कितना काम कर रही है, इसलिए आपका दोहरा बोझ के जैसा काम कर रही है साथियों। ये हम आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट में बोला गया था घेटुआइजेशन। क्या है? घेटुआइजेशन शब्द आमतौर पर निम्न में से कौन सा इलाके को दर्शाता है साथियों? घेटुआइजेशन। आप लोग देख सकते हैं घेटुआइजेशन जो है आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है इसका ए जहाँ एक समुदाय लोग जहाँ एक समुदाय के लोग निवास अपनी जान के भय के चलते एक साथ रहते हैं, वही होगा आंसर साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। देखते हैं आगे में क्या बोला गया है। आगे में बोला गया आपका एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ असमानता के विरुद्ध संघर्ष करने में चर्चा करना चाहती है। उनके लिए वह अपनी चर्चा में निम्न उदाहरणों में कौन से उपयुक्त उदाहरण होगा साथियों? चर्चा करना चाहती है तो आपका सब सही हो जाएगा। सबसे पहले तो निम्न असमानताओं, जैसे रोजा पार्क्स की कहानी, क्योंकि रोजा पार्क्स जो थी वो अमेरिका मूल की निवासी थी। उसके श्वेत लोगों के साथ विद्रोह हुआ था, क्योंकि वो काम करके आ रही थी तो बस पर आगे की सीट पर बैठ गई थी। तो श्वेत आदमी जो था वहाँ के अमेरिका का, तो बोला कि आप हट जाओ मेरी सीट से, तो नहीं हटी थी साथियों। उसके बाद उसका बी में बोला गया जानने का हक गति। उसके बाद 3 में है ताओ मत्स्य संघ की रैली। ताओ मत्स्य संघ की रैली है साथियों। उसके बाद डी में बोला गया है शिक्षक के जीवन से कई उदाहरण। सही बात है, आपका सब पॉजिटिव है, सब पर खोजबीन हो सकता है, इसलिए आपका असमानता का उदाहरण हम दे सकते हैं साथियों। उसके बाद बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिहाड़ी मजदूर के विषय में समीक्षा चिंतन कौशल विकसित करने में सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा होता है साथियों? आपका दूसरा ही हो जाएगा। दो में बोला गया है क्या कारखानाओं की तुलना में कॉल सेंटर में काम करने की स्थिति बेहतर होती? सही बात है, कारखाना में बहुत हार्ड वर्क होता है। कॉल सेंटर में सिर्फ आप बैठ के दूसरे को ज्ञान दीजिएगा, मतलब कि कोई पूछेगा तो फोन पर बताइएगा ऐसे ऐसे होता है। प्रारंभिक स्तर में विद्यार्थियों को ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं के द्वारा निम्नलिखित में से विषय में से क्षेत्र सर्वेक्षण का प्रयोग से हम किया जा सकता है हल किया क्षेत्र सर्वेक्षण के प्रयोग से हल किया जा सकता है। सही बात है, आपका 4 हो जाएगा सही। कृषि कार्य संबंधित प्रतिक्रिया जो होता है सर्वेक्षण क्षेत्र सर्वेक्षण के बारे में बहुत पॉजिटिव माना गया है साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे में बोला गया है मिलान करने का है, देख सकते हैं हम लोग मिलाएंगे, बहुत बड़ा सवाल है। वही बोला गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर, उसी के बारे में बोला गया है। क्वेश्चन में क्या बोला गया पढ़िए। चलिए अब हम अपनी कॉलोनी का एक बड़ा स्केल नक्शा बनाएं। उसके बाद है साथियों बी में बोला गया है 2 में हमारी कॉलोनी का चित्र बनाने के लिए हमें बड़े कागज की जरूरत क्यों महसूस होती है? एक छोटे कागज भी काफी है। वह थोड़ा में बोला गया साथियों बड़े पैमाने की किसी चीज का अर्थ यह नहीं है कि बड़े कागज की जरूरत होगी। हम उसका स्केल बनाना होगा। चलिए हम कागज पर 1 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर लेते हैं। उसके बाद 4 में बोला गया है नहीं हम
नहीं नहीं, हमें केवल अपनी कॉलोनी का नक्शा बनाना है, इसलिए हमें 1 सेंटीमीटर का प्रयोग कम दूरी दर्शाने के लिए कर सकते हैं। सही बात है साथियों। आपका थर्ड से जो पहले 2 था, 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद आपका फर्स्ट होगा, उसके बाद 4 होगा। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं साथियों। आगे में देख सकते हैं क्या बोला गया है। पुरातत्वविदों को भारत के नवपाषाण युग गर्तावास कहाँ मिलते साथियों। आपका बुझहौम में। कहाँ मिलते? बुझहौम में मिलते साथियों। नवपाषाण बोला गया इसलिए ध्यान से पड़ेगा। नवपाषाण युग गर्तावास है साथियों, इसलिए आपको कहाँ मिला था? तो बुझहौम में मिला था। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सही सुमेल है? सही सुमेल है साथियों। आपका सेकेंडरी सही सही हो जाएगा साथियों, क्योंकि बसने की प्रतिक्रिया का आरंभ जो है 12,000 साल पहले से हुआ था। बसने की प्रतिक्रिया का आरंभ कब हुआ? आज से करीब 12,000 साल पहले हुआ था। 12,000 साल पहले हुआ था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है, ध्यान से पढ़िएगा। दिल्ली के सुल्तानों के विषय में जानकारी के लिए तवारीख। आप समझिएगा तवारीख का क्या मतलब है साथियों। तवारीख का मतलब यही है, तवारीख कौन सा नहीं, तवारीख के विषय में कौन सा नहीं है साथियों। तवारीख की भाषा अरबी नहीं थी, तवारीख की भाषा आपका फारसी थी, क्योंकि मुगल सम्राट या दिल्ली साम्राज्य का जो दरबारी भाषा था साथियों, वो आपका फारसी था। क्योंकि विद्वान लोग फारसी में लिखते थे, दरबारी अरबी में नहीं लिखते थे। उसके बाद ये सब जो सही है वो पढ़ लेते हैं। तवारीख के लेखक नगरों यानी विशेषकर दिल्ली में रहते थे। सही बात बोला गया साथियों। तवारीख के लेखक अक्सर अपने इतिहास सुल्तान के लिए उससे ढेर सारे इनाम या रकम पाने के आशा में लिखते थे। सही बात है, क्योंकि उनमें अच्छा अच्छा बात लिखा जाता था, सुल्तान का सराहना कर दिया जाता था, तो सम्राट लोग उनको इनाम देते थे, पुरस्कार देते थे। उसके बाद बोला गया ये लेखक शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देता था साथियों। सही बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम। क्या साथियों? लीला तिलकम निम्नलिखित में से किस विषय पर लिखी गई थी साथियों? लीला तिलकम बोला गया साथियों, इसलिए आपका व्याकरण और काव्य शास्त्र। क्या कहते हैं? व्याकरण और काव्य शास्त्र। लीला तिलकम जो था व्याकरण और काव्य शास्त्र का लेखक थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं क्या बोला गया। कथन ए और बी को पढ़िए और ध्यान से सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट में तो आपको ये हो जाएगा, 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र क्या है, उस क्षेत्र को जहाँ आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपूताना कहलाता था। सही बात है साथियों, क्योंकि राजस्थान उस क्षेत्र में 19वीं शताब्दी में उस क्षेत्र में ज़्यादा करके राजपूत ही राज करते थे साथियों। उसके बाद आपका बी में बोला गया है, वह एक ऐसा प्रदेश था जहाँ केवल राजपूत। गलत हुआ, केवल जैसे देखिए वहाँ काट दिया, क्योंकि केवल सब जात था, लेकिन उसमें राजपूत का जो जनसंख्या था उसमें काफ़ी वृद्धि हुआ था, काफ़ी अधिक था साथियों। इसलिए आपका एक सही है और बी गलत है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बोला गया कथन में धर्म के सामूहिक अथवा प्रायः स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होते थे। सही बात है। और बी में बोला गया है सन 1700 से लेकर 1750 क्या है, सन 700 से लेकर 750 के बड़े सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन आए, और आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं उनमें भी इस युग का महत्वपूर्ण बदलाव था साथियों। सही बात बोला गया, गलत तो बोला नहीं गया, इसलिए आपका दोनों सही हो जाएगा। व्याख्या भी सही कर रहा है साथियों, व्याख्या भी आपका सही हो रहा है। अभी कथन ए में देखिए क्या बोला गया है। भारतीय व्यापार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ज्यादा लाभ कमाया था। सही बात है, बहुत ज्यादा की एकदम मनमानी लाभ कमाया था साथियों, मनमानी लुटता था भारत को। कारण ए में बोला गया है उन्होंने भारतीय कपड़ा उद्योग को खरीदने के लिए कृषक और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा किया था। दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है, स्पष्टीकरण भी इसका सही है साथियों। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया था 1793 ईस्वी के अस्थायी बंदोबस्त के विषय में कौन सा कथन सही है? आपका कौन सा कथन सही है? अस्थायी बंदोबस्त के बारे में बोला गया है, इसलिए आपका फर्स्ट तो सही है साथियों, क्योंकि फर्स्ट बोला गया है राजाओं और तालुकदारों
के जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी। सही बात है। अस्थाई में राजा और तलुकदारों को दिया था। किसान के पास कुछ नहीं था साथियों, क्योंकि राजा और तलुकदार लोग किसान से लगान इकट्ठा करते थे और उसके बाद अंग्रेज को देते थे साथियों। उसके बाद बी में बोला गया है उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया था साथियों। सही बात है, उसी को सौंपा गया था। उसके बाद सी में बोला गया है उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय की गई थी। सही बात है, तय की गई थी कि हमको इतना % लगाना चाहिए। अगर तुम्हारे खेत में होता या नहीं होता उससे उसको कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इतना % लगान तो हमको चाहिए। चलिए इसका आपका आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है अमार जीवन। क्या साथियों? अमार जीवन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे साथियों? आपका राज सुंदरी देवी। कौन थे? राज सुंदरी देवी थे साथियों। ये आगे हरिदास ठाकुर निम्न में से निम्नलिखित में से किसके नेता थे? हरिदास ठाकुर साथियों। महुआ पंथ। क्या है साथियों? महुआ पंथ के थे हरिदास ठाकुर, महुआ पंथ के नेता थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया आपका, देख सकते हैं राजा राम मोहन राय, जिन्होंने लोगों के सुधारकों की तरह वर्णन किया था साथियों। सही बात है साथियों, ये तो आपको कंफर्म सही हो जाएगा। उसके बाद बी में बोला गया है वे चाहते थे कि और न्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना और परिवर्तन लाना जरूरी है। सही बात है, वो चाहते थे साथियों, इसलिए आपका दोनों सही है, अपेक्षाएं भी कर रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है, देख सकते हैं क्या बोला गया है। नेक्स्ट में A B C को पढ़िए, ध्यान से उत्तर दीजिएगा। आपको कहना नहीं तो गलती हो जाएगा साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि SST का ओरिजिनल जो है शोध किया हुआ नोट्स है, क्योंकि इससे जो है आपका एग्जाम में कम से कम तो 50+ क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना अगर पढ़ लीजिएगा 50+ तो आ ही जाएगा कन्फर्म है। पेडागोजी सब चीज़ मिल जाएगा इससे साथियों, इसलिए ध्यान से पढ़िए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए साथियों। चलिए हम लोग क्वेश्चन में पढ़ते क्या बोला गया है। जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, यहीं पे देखिए प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक ऐसा जैसे देखिए अब से काटिए, क्योंकि इस तरह नहीं बांटे थे साथियों। ये बांटे थे हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश के बारे में बांटे थे। हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश के बारे में बताए थे साथियों। चलिए 2 नंबर में पढ़ते हैं। मिल के विचार में अंग्रेजी शासन से पहले सार अंधकार का दौर था। सही बात बोला गया था। मिल बात बोले थे, उसके बाद सी में भी जो बोले थे वो भी सही है साथियों। मिल के राय में ब्रिटिश शासन भारत को सही बना सकता है। सही बोला गया था साथियों। आपका बी और सी सही है, परंतु ये आपका गलत है साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे में बोला गया है कथन ए और कथन बी को पढ़ेंगे। क्या बोला कथन में? बंगाल के राष्ट्रवादी कलाकार ने रवि वर्मा की कला का स्वागत किया था। सही बात है, रवि वर्मा की कला का स्वागत, सॉरी गलती हो गई साथियों, रवि वर्मा की कला का स्वागत नहीं किया था। उसके बाद उन्होंने महसूस किया कि पूर्वी सीमाओं के शरत तत्व की प्रस्तुत करता था। ये भी आपका गलत है साथियों, इसलिए आपका 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों, ध्यान से पढ़िए और कमेंट भी कीजिए साथियों। फिर हम लोग कल मिलेंगे। क्या बोला गया? पढ़िए पहले क्वेश्चन। भारतीय योजना आयोग का गठन देश हेतु नीतियों की योजना बनाने, क्या साथियों? नीतियों की योजना बनाने के लिए क्या था? नीतियों की योजना बनाने के लिए क्या था साथियों? आपका पूरा आर्थिक विकास। क्या है साथियों? क्या बोला गया? ध्यान से पढ़िएगा पहले। भारतीय योजना आयोग का गठन देश हेतु नीतियों की योजना बनाने के लिए हुआ था। आपका आर्थिक विकास के लिए ही योजना किया गया था साथियों। चलिए हम लोग आप कल नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे साथियों, क्योंकि आपका पार्ट समाप्त हो चुका है।